स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th, चैप्टर 3rd, क्लास 10th का चैप्टर 3rd। हम क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स सुनना ध्यान से। इस लीनियर का मतलब क्या होता है आपके पास, टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है आपके पास, और उसका पेयर का मतलब क्या होता है आपके पास। जितने आप वेरिएबल ले रहे हैं, और उतने ही आप इक्वेशन ले रहे हैं, उसको बोलते हैं पेयर। क्या बोलते हैं आप? पेयर। मीन्स अगर आपके पास दो वेरिएबल तो इक्वेशन भी दो हो। जैसे मैंने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस इज द c1, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। यहां वेरिएबल आपके पास एक x और एक आपके पास क्या है? y है। क्या है? x और y वेरिएबल है, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है बट वेरिएबल दो है, तो इक्वेशन भी दो हो, उसको बोलते हैं पेयर। क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये आपके पास a2 of x प्लस b2 of y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन सी आपके पास है? सेकंड आपके पास। राइट। अब इस लीनियर का मतलब क्या होता है? आपके पास जो वेरिएबल आपने लिया है उनकी पावर आपके पास एक एक हो। जैसे आपके पास वेरिएबल आपने एक्स वाई लिया, क्या लिया आपने? तो उन दोनों की पावर आपके पास कितनी? एक एक। उसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। कोई भी लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगी। क्या बनाएगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन। ये भी आपके पास एक पावर और ये भी आपके पास क्या है? एक पावर। तो इक्वेशन कितनी आपके पास है? दो। क्या आपके पास है? और वेरिएबल भी क्या आपके पास? दो है। उसको हम बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम। वेरिएबल भी दो, इक्वेशन भी दो, उसको बोलते हैं सिस्टम। ओके स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, तो यहां आपके पास तीन कंडीशन आएंगे। कितने कंडीशन आएंगे? तीन कंडीशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले सुनना ध्यान से, जो आपके पास x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, समझ में आ रहा सभी को? पहली कंडीशन क्या है? इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके स्टूडेंट, पहले क्या बताया? इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर कंडीशन आपके पास ये आ जाए तो लिख देंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। क्या लिख देंगे? लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशन क्या लिख देंगे आप? यूनिक सॉल्यूशन। और सिस्टम जो आएगा उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट, सुनना ध्यान से। अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम हैज कंसिस्टेंट। क्या आएगा आपके पास? कंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब आपके पास क्या है कि ये आपके पास है एक्स एक्सिस। क्या आपके पास? एक्स एक्सिस। ये आपके पास क्या है? वाई एक्सिस। ये पॉइंट आपके पास है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं आप? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? अगर आपके पास ये कंडीशन है तो दो लाइन कैसे न कैसे करके एक दूसरे को क्या करेंगी? कट करेंगे। क्या करेंगे? आपके पास कट, वो कैसे भी कट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं? जो वैल्यू आएगी, जो ये वैल्यू आएगी, यहां से x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये आएगी यूनिक। क्या आएगी? यूनिक। जो वैल्यू आई है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? कंसिस्टेंट। सेकंड क्या? इफ a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन
C2. If A1 upon A2 equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, अगर कंडीशन ये आ जाए तो लिख देंगे लाइन्स आर पैरेलल। क्या लिख देंगे? लाइन्स आर पैरेलल, हैज नो सॉल्यूशन and system is inconsistent. System has inconsistent. Okay student, यहाँ के आपके पास इसका मतलब आपके पास है अगर लाइन्स पैरेलल है, अगर लाइन्स क्या है? पैरेलल, तो इसके अंदर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे। अगर कंडीशन है ये तो दो लाइन सीधी चली जाए, कैसे भी जा सकती है, वो कैसे भी जा सकती है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं आप? पैरेलल लाइन। ओके स्टूडेंट, तीसरी कंडीशन आपके पास क्या है? इफ क्या है? A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। अगर तीनों बराबर है तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट हैज मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलते कई बार। जो सिस्टम आएगा उसको हम क्या बोल देंगे? कंसिस्टेंट बोल देंगे। ध्यान से सुनना दोबारा एक बार। सबसे पहले कंडीशन ये, अगर आपके पास दो इक्वेशन दे रखे, क्या दे रखे? आपके पास दो इक्वेशन, सपोज करिए मैंने मान लिया जी 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू मैंने 5 मान लिया। क्या मान लिया मैंने? ये प्लस था, आप इसको यहां ले जा सकते, माइनस कर तो दिक्कत नहीं। 2x प्लस का 6y इज इक्वल टू मैंने क्या लिया? 9 है। क्या लिया मैंने? 9 है। स्टूडेंट यहां देखना एक बात, यह वैल्यू आपके पास A1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। उसी प्रकार B1 की वैल्यू कितनी आपके पास? 3 है। और C1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास? 5 है। दिस इज द A1, B1, C1। उसी प्रकार आपके पास A2 की वैल्यू कितनी आपके पास है? 2 है। B2 की वैल्यू कितनी आपके पास? 6 है। और C2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास? 9 है। A1, B1, C1, A2, B2, C2 सारी वैल्यू आपके पास यहां आ गई। अब स्टूडेंट आपने देखना है इन तीनों में से कौन सी बन रही है, चेक करते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है? 2। A2 की वैल्यू कितनी है? और ये स्टूडेंट कितना आएगा आपके पास? A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है कितनी आपके पास? 2, B1 की वैल्यू कितनी आपके पास? 3 और B2 कितनी आपके पास? 6। तो स्टूडेंट ये वैल्यू कटी कितना आया? 1। कितना आया? 1। और ये कितना आपके पास आया? 1/2। क्या इक्वल है? क्या इक्वल नहीं है ना? तो सीधी सी बात स्टूडेंट आपके पास ये कंडीशन है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हम ये बातें लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट आपके पास है 9x प्लस 3y इक्वल टू मैंने 12 लिया। क्या लिया मैंने? 12। ये लिया मैंने 18x प्लस का 6y दैट इक्वल टू मैंने क्या लिया? 24 लिया। क्या लिया? ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, आपने बताना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, चेक वेदर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। चेक करते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे आप एयर। A1 की वैल्यू कितनी आपके पास है? 9 है। B1 की वैल्यू कितनी है? 3 है। C1 की वैल्यू आपके पास 12 है। ओके, और A2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट? 18। B2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास? 6। और C2 की वैल्यू कितनी आपके पास है? 24 है। ओके स्टूडेंट, चेक करें।
A1 अपॉन A2 9/18, 9/18, ओके। उसके बाद 3/6, 3/6 और 12/24, 12/24 आया 1/2, 1/2, 1/2। तीनों वैल्यू बराबर हैं, तीनों वैल्यू बराबर हैं। इसका मतलब क्या है? लाइन्स आर कोइंसिडेंट। क्या है आपके पास? लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ओके स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ ले, ये भी पूछ सकता है, ये आपके पास इक्वेशन दे दी, पूछ ले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, क्या पूछ रहे? कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो कंडीशन ये आएगी ना, तो ये आपके पास क्या है? कंसिस्टेंट है। क्या आपके पास है? कंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड आपके पास A2x प्लस B2y प्लस C2 दैट इक्वल टू 0, इक्वेशन आपके पास कौन सी? थर्ड है। स्टूडेंट दोबारा से सुनना एक बार, अगर आपके पास A1 अपॉन A2 है, A1 अपॉन A2, कोफिशिएंट ऑफ x दोनों डिवाइड में, और y का कोफिशिएंट B1 और दोबारा फिर y का कोफिशिएंट B2। अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। और क्या सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या लिख देंगे? लाइन एक दूसरे को कट करेंगे अगर कंडीशन है ये तो। सेकंड बात, सेकंड मैंने आपको बताया A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर स्टूडेंट आपके पास कंडीशन ये है, कंडीशन ये है या फिर ये है, दोनों सेम कंडीशन है, तो लिख देंगे लाइंस आर पैरेलल। क्या लिख देंगे? XY प्लेन के अंदर, XY प्लेन के अंदर दो लाइन बिल्कुल सीधी चली जाएंगी, दो लाइन बिल्कुल सीधी चली जाएंगी। कैसे भी जा सकती हूं, अगर कंडीशन है ये तो लिख देंगे लाइंस आर पैरेलल। क्या लिख देंगे? हैड नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। थर्ड कंडीशन, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर कंडीशन यह है तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, many solution and system is consistent. Okay.